हाय, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। आप लोगों के लिए हमने ऑनलाइन व ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट की हैं। आप सबको पता है कि इस कोरोना जो महामारी है, इससे बचने के लिए अपन को घर पे ही रहना है, क्योंकि ये 1 पर्सन टू अनदर पर्सन यानी कम्युनिकेबल डिजीज है, ये एक तरह का वायरस है। इसके लिए अपन ने आप सबका इस कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। ओके, तो आज जो अपन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की जो स्टडी करने वाले हैं, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और नीट बेस का तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है अपना कौन सा, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज जो अपन स्टडी करेंगे, आज जो अपना टॉपिक स्टार्ट होगा वो कौन सा होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बना लेते हैं अपन। मैंने एक स्लाइड दी है, एक स्लाइड है, उस स्लाइड को आप आराम से देख लें कि कहाँ कहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, कहाँ कहाँ कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जा रहे हैं, तो उस स्लाइड में आप अच्छे से देख सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग समझते हैं हम सबसे पहले। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे पहला कहाँ से आया है, डाइजेशन से। तो डाइजेशन देखो, डाइजेशन क्या है। डाइजेशन का मतलब होता है, डाइजेशन इज ए ब्रेकडाउन ऑफ द लार्ज इनसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स। कहने का मतलब कोई भी बड़ा जो पार्टिकल्स है, जैसे मान लो सपोज है यहाँ पर ये एक इनसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स है, इसको क्या कर देना, सॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स में क्या करना, तोड़ना ही क्या कहलाएगा, डाइजेशन कहलाएगा। या सिंपल तरीका आप ऐसे समझ सकते हो डाइजेशन को। डाइजेशन को आप कैसे समझो, डाइजेशन को आप इजी वे में कैसे समझो, जैसे सपोज दैट मैंने ये जो बनाया है, मान लो कि ये कोई पीस है, आप सबको पसंद है पिज्जा, तो सबको पसंद है, तो ये पिज्जा का पीस है। इस पिज्जे के पीस को अपन ने छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइडेड करना ही क्या कहलाएगा, डाइजेशन कहलाएगा। ओके, अब डाइजेशन की दूसरी डेफिनेशन भी अपन देख सकते हैं। डाइजेशन क्या है, कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड, जैसे पिज्जा मैंने लिखा, और इसको स्मॉल फूड पार्टिकल्स में क्या कर देना, ब्रेक डाउन कर देना, कन्वर्ट कर देना, क्या कहलाएगा, डाइजेशन कहलाएगा। ओके, अब आप सबको पता होगा कि पिज्जा एक फूड पार्टिकल, तो फूड के अंदर क्या होते हैं, मेनली बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। मेनली जो कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मैंने बता दिया ऑलरेडी, एंड मिनरल्स है, विटामिन है। तो इन सब को अपन ने बोला कि इट इज ए बैलेंस डाइट। इन बैलेंस डाइट में ये क्या होने चाहिए, कंपोनेंट होने चाहिए। ओके, तो सारे के सारे आप सबको पता है बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, सारे के सारे, इनको क्या कर देना, कन्वर्ट कर देना, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर तोड़ना ही है। ओके, अब आगे देखो, अब आप सबको पता है कि जो फूड है, अब सिंपली थोड़ा बेस देख लेते हैं अपन। फूड है, फूड क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी चाहिए बॉडी को, तो उसके लिए कहाँ से प्राप्त होगी अपन को, कहाँ से प्राप्त होगी, वो फूड लेंगे तभी प्राप्त होगी। किसी भी सेल से अगर डैमेज होगी, इसकी रिपेयरमेंट के लिए क्या चाहिए, हमें फूड चाहिए, तो उसके लिए फूड भी रिक्वायरमेंट है बॉडी को। नेक्स्ट अपन देखें कि डाइजेशन का जो मैंने बताया कि कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स है, इसको स्मॉल फूड पार्टिकल्स में डिवाइडेड करना कौन सी क्रिया द्वारा, बायोकेमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस होंगी। तो डाइजेशन एक बायोकेमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस भी है जिसके द्वारा अपन तोड़ेंगे। तो बायोकेमिकल यानी एंजाइम की प्रेजेंसी के अंदर, एंड मैकेनिकल इफेक्ट्स रहेंगे, जैसे दाल की प्रेजेंसी में अपन क्या करते हैं, छोटे बड़े फूड पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइडेड करते हैं। तो इसलिए कौन सी मैकेनिज्म है, बायोकेमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस होती है कौन सी, डाइजेशन। तो ये सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, थर्ड देखो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कंसिस्ट एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एलिमेंट्री सिस्टम के अंदर, या सॉरी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अपन किसकी स्टडी करेंगे, एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम की,
एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम इसको बोल सकते हैं। एलिमेंट्री कैनाल की स्टडी करेंगे एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की स्टडी करेंगे अपन किसके अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। दिस इज बेसिक, ये बेसिक है। तो इसके अंदर अपन ने देख लिया कि डाइजेशन क्या है। डाइजेशन एक बायोकेमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस है। डाइजेशन का मतलब होता है कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को स्मॉल फूड पार्टिकल्स में डिवाइडेड करना क्या कहलाएगा, डाइजेशन कहलाएगा। और इस डाइजेस्टिव सिस्टम में अंदर एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की अपन स्टडी करेंगे। आगे अपन देख लेते, थोड़ा और देख लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की ओरिजिन और देख लेते हैं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ओरिजिन जो होती है वो किसके द्वारा होगी, एक्टो एंडोडर्म, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसकी जो ओरिजिन होती है वो एक्टो एंडोडर्म द्वारा होती है। कुछ पार्ट्स का जो एक्सेप्शंस भी आएंगे इसके अंदर, जैसे टीथ होगा जिसकी ओरिजिन मेसोडर्मल द्वारा होने वाली है कुछ पार्ट्स की टीथ के अंदर। तो वैसे जनरली अगर मैन किसके द्वारा होगी, एक्टो एंडोडर्म के द्वारा होने वाली है डाइजेस्टिव सिस्टम की ओरिजिन। तो इतना तो अपन को समझ में आया। नेक्स्ट आगे देखते हैं अपन। यस तो नेक्स्ट आगे देखेंगे अपन। दूसरा पॉइंट क्या है अपना, उससे कंटिन्यू करेंगे। एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में देखो, क्योंकि पहले अपन ने देख लिया कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर दो मेनली कंसिस्ट पार्ट हैं। एक एलिमेंट्री कैनाल है और दूसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड है। तो सबसे पहले अपन जो स्टडी करेंगे वो किसकी करेंगे, एलिमेंट्री कैनाल की। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है इसके बारे में देखते हैं। एलिमेंट्री कैनाल की सबसे पहले तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये देखो ट्यूब है। मैंने बोला कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, लॉन्ग है, कॉलॉइड ट्यूब है। तो मैंने बता दिया लॉन्ग है एंड यहां पर थोड़ा सा कॉलॉइड, यानी कहें कि थोड़ा कुंडलित है, कुंडल बनाए। ओके, तो एक तो लॉन्ग होगी और दूसरी क्या होगी, कुंडलित जो नलिका है उसी को अपन ने क्या बोला, एलिमेंट्री कैनाल। और इस एलिमेंट्री कैनाल की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 8 मीटर। इसकी लेंथ कितनी होगी, 8 मीटर। ये वेरिएबल डायमीटर है, ये डायमीटर चेंज भी हो सकता है, कोई फिक्स डायमीटर नहीं है। तो एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ जो है वो वेरिएबल होती है, चेंजेबल होती है, लेकिन ऑलमोस्ट लगभग 8 मीटर इसकी लेंथ होती है। लॉन्ग है एंड कॉलॉइड ट्यूब है। नेक्स्ट पॉइंट, अब जो एलिमेंट मैंने बताया कि ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है एलिमेंट्री कैनाल, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइडेड करते हैं, 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड करते हैं। कौन कौन से, पहला फोरगट, दूसरा मिडगट और तीसरा हाइंडगट। जैसे मान लो सपोज दैट ये पार्ट जो है वो क्या कहलाएगा अपना, फोरगट, बीच वाला पार्ट क्या कहलाएगा अपना, मिडगट, और लास्ट वाला पार्ट क्या कहलाएगा अपना, हाइंडगट। तो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड कर दिया, 3 पार्ट्स में, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। अब फोरगट के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आएंगे एलिमेंट्री कैनाल, कौन कौन से ऑर्गन्स की अपने स्टडी करेंगे। इसके अंदर अपने फोरगट में माउथ और बक्कल कैविटी, माउथ और बक्कल कैविटी किसके अंदर आएगा, फोरगट के अंदर स्टडी करेंगे अपन। मिडगट के अंदर फ्रॉम फेरिंग्स टू रेक्टम, फेरिंग से लेकर रेक्टम तक का पार्ट किसका होगा, मिडगट का होगा। स्लाइड जो आगे दिख रही है उसके अंदर आप देख सकते हो। एंड तीसरा हाइंडगट, हाइंडगट जो पार्ट होगा वो अपना कौन सा होगा, एनल कैनाल टू एनस। हाइंडगट अपना पार्ट कौन सा होगा, एनल कैनाल टू एनस तक का पार्ट किसका होगा, हाइंडगट होगा। अब देखो यहां पर थोड़ा सा मैं और तुम्हें बता दूं कि जो फोरगट है, माउथ बक्कल कैविटी, इसकी ओरिजिन भी आपको बता दूं तो ओरिजिन किसके द्वारा होने वाली है, एक्टोड्रम। किसके द्वारा होगी, एक्टोड्रम द्वारा। मिडगट, मिडगट की ओरिजिन किसके द्वारा होगी, इसकी भी ओरिजिन किसके द्वारा होने वाली है, इसकी होगी एंडोड्रम। एंड हाइंडगट, हाइंडगट की ओरिजिन भी किसके द्वारा होगी, दोबारा इसकी ओरिजिन होगी किसके द्वारा, एक्टोड्रम। तो एक्टो, एंडो, एक्टो। तो मैंने बता दिया पहले ही डाइजेस्टिव सिस्टम की मेनली ओरिजिन किसके द्वारा होती है, एक्टो एंडोडर्मल ओरिजिन होती है इसकी। तो एक्टोड्रम हो गया, एंडो एक्टोड्रम्स हो गया। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं। अब मैंने 3 पार्ट्स की आपको जो बता दिए मैंने, इसके अंदर कौन कौन से फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जिनके अपन डिटेल स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले ओरल कैविटी,
उसके बाद हम फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन एंड एनस, इन सब की अपन डिटेल स्टडी करेंगे किसके अंदर, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। तो नेक्स्ट अपन कंटिन्यू करते हैं, आगे देखते हैं अपन कि सबसे पहले अपन एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट की अपन स्टडी करेंगे किसकी, ओरल कैविटी। ओके, तो दैट्स ओरल कैविटी क्या होती है इसके बारे में देखेंगे। यस, अब तो अपन ने एलिमेंट्री कैनाल के जो फर्स्ट पार्ट है उसकी अपन स्टडी करेंगे, कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पर अपना फर्स्ट जो पार्ट है, फर्स्ट ऑर्गन्स की अपन स्टडी करेंगे, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी को आप ओरल कैविटी भी कह सकते हो। सपोज दैट कैविटी का मतलब जब भी बायोलॉजी को जब तक आप फील नहीं करोगे, बायोलॉजी को आप जब तक इंटरनली फील नहीं करोगे तब तक ना तो मजा आने वाला है ना आपको इतना अच्छे से समझ में आएगा। तो थोड़ा सा फील करो यार। तो देखो बक्कल कैविटी क्या होती है, बक्कल कैविटी दैट्स लाइक ओरल, एक स्पेस। कैविटी का मतलब जब भी आपका माइंड में आए, कैविटी का मतलब स्पेस है। अब इस बक्कल या ओरल कैविटी कैसे बनेगी, अब इस स्पेस क्या बन रहा है, जैसे सपोज दैट ये एक मकान है, आप एक रूम ले लो, उस रूम के अंदर आपने देखते हो कि उसके आगे की ओर दीवार होती है, उसके पीछे की ओर दीवार होती है, उसके लेटरल साइड में दीवारें होती हैं, नीचे अपना फर्श होता है, ऊपर छत होती है। तो वैसे ही सेम टू सेम आप इसको समझो, इस बक्कल कैविटी की एंटीरियर सरफेस किसके द्वारा बनी होगी, माउथ, यानी एंटीरियर होगा माउथ। पीछे की ओर क्या होगा, पीछे की ओर होगा फेरिंग्स, पीछे की ओर क्या होगा, फेरिंग्स। इस ओरल कैविटी की जो रूप बनाएगी वो रूप कौन बनाएगी, प्लेट। एंड इसका जो फ्लोर बनाएगी वो फ्लोर कौन बनाएगी, वो बनाएगी टंग। एंड इसकी लेटरल साइड यानी जो आप दीवारें जो इसको बोल रहे हो मकान की, रूम की, वो कौन बनाएगी, चिक्स। एंड और देखो इस बक्कल कैविटी के अंदर भी और पाया जाता है, इट आल्सो कंटेन टीथ। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, दांत भी पाए जाते हैं, एम्बेडेड इनटू जा, जबड़ों के अंदर दसे हुए होते हैं। तो अपन ऐसे नहीं बोल सकते कि लेटरल साइड में, तो मिड लेटरल साइड्स के अंदर आप बोल सकते हो, लेकिन आप ऐसे लिख अपन बता देंगे कि ओरल कैविटी के अंदर क्या पाए जाते हैं, दांत पाए जाते हैं। तो दैट्स इज कंप्लीट बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी यही है, एंटीरियर सरफेस माउथ होगा, पोस्टीरियर सरफेस पे क्या पाई जाएगी, फेरिंग्स, रूफ कौन बनाएगा, प्लेट, और अपना फर्श कौन बना रहा है, वो बना रही है टंग, लेटरल साइड कौन बना रही है, लेटरल सरफेस चिक्स के द्वारा बनेंगी। एंड इस ओरल कैविटी के अंदर टीथ भी प्रेजेंट होते हैं। तो इन सब की अपन डिटेल स्टडी करेंगे किसके अंदर, बक्कल कैविटी के अंदर। तो बक्कल कैविटी की फर्स्ट पार्ट्स की आज अपन स्टडी करेंगे, माउथ। तो दैट्स माउथ क्या होता है उसके बारे में अपन देखते हैं। यस, तो अपन ने देखा कि जो एलिमेंट्री कैनाल के जो फॉलोइंग ऑर्गन्स हैं उसमें ओरल कैविटी के बारे में देखा अपन। ओरल कैविटी के अंदर फर्स्ट ऑर्गन्स की जो स्टडी करेंगे अपन, फर्स्ट पार्ट की जो स्टडी करेंगे वो कौन सा है, माउथ। माउथ क्या होता है, माउथ को देखो आप समझो। माउथ को जनरली मैंने किसी बच्चे से पूछा जनरली कि माउथ क्या है, आप बताओ माउथ कहाँ पाया जाता है, तो उसने बताया सर ये माउथ ही है। इट इज नॉट माउथ, ये तो फेस है, अपना चेहरा है। ओके, तो माउथ क्या होता है, माउथ को देखें तो देखो समझो आप, माउथ को एक ट्रांसवर्स है, देखो ये माउथ है तो ट्रांसफर हो गया, ओके, अनुप्रस्थ होगी, दरार पाई जाती है तो स्लिट लाइक स्ट्रक्चर होगी, तो ट्रांसफर हुआ, स्लिट लाइक स्ट्रक्चर हुई। एंड बाउंडेड बाय द अपर लिप एंड लोअर लिप, और ऊपरी होठ और निचले होठ के द्वारा क्या हुआ है, ये गिरा हुआ है। तो यहाँ पर अपन ने देखा अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स के द्वारा कवर्ड है, बाउंडेड है, ये वो अपन ने क्या बताया, किसके वो बताया, माउथ। तो यहाँ पे थोड़ा और डिटेल अपन देख लेते हैं। यहाँ पे लिप की बात आई है तो लिप भी देख लेते हैं अपन। ये जो लिप्स होते हैं, इन लिप्स की अपन बात करें तो एक होता है अपर लिप और एक होता है लोअर लिप्स। ये दोनों ही लिप्स पर क्या पाई जाती है, इनके पास पाई जाती है लेबियल ग्लैंड्स। तो लिप्स पर क्या पाई जाती है, लेबियल ग्लैंड्स पाई जाती है। ये लेबियल ग्लैंड्स क्या करती है, हमेशा उसको मॉइस्चर रखती है।
तो हमेशा अपने माइंड में है, जब भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि हमेशा लिप जो होते हैं वो मॉइस्चर क्यों होते हैं, नम युक्त क्यों होते हैं, तो आपका राइट आंसर आएगा कि वहां पर एक ग्लैंड पाई जाती है, उस ग्लैंड का नाम क्या है, लेबियल ग्लैंड है, जो उसको मेजर करने का काम करती है। सेकंड, ये जो लिप्स होते हैं इनके अंदर मोमेंट भी होते हैं, तो मोमेंट जो होंगे किसके द्वारा, तो मोमेंट बाई आर्बिकुलेरिस ओरिस मसल्स के द्वारा। तो इसके अंदर मोमेंट किसके द्वारा होने वाले हैं, आर्बिकुलेरिस ओरियस मसल्स के द्वारा मोमेंट होंगे। तो आपको याद रखना है कि आर्बिकुलेरिस ओरियस मसल्स क्या है, एक प्रकार की वॉलेंट्री मसल्स। क्या है, वॉलेंट्री मसल्स। क्योंकि इतना तो आपको पता ही होगा कि मसल्स जो होती है वो 3 टाइप की होती हैं। वॉलेंट्री मसल्स होती हैं जिन पे अपना कंट्रोल होता है, इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं जिन पे अपना कंट्रोल नहीं होता, और एक स्पेसिफिक मसल्स पाई जाती हैं जो पर्टिकुलर हार्ट में पाई जाती हैं, वो मसल्स का नाम होता है कार्डियक मसल्स। तो यहाँ पर कौन सी मसल्स पाई जाएगी, वॉलेंट्री मसल्स, इसको आप सिंपली स्केलेटल मसल्स भी बोल सकते हो, कंकालीय पेशी, जो एक प्रकार की वॉलेंट्री मसल्स है। ओके, तो दैट्स इज क्लियर टू माउथ। ये अपना माउथ पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट अपना पार्ट कौन सा आता है वो अपन, यस तो अपन क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट अगले टॉपिक पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, प्लेट है। तो देखो प्लेट क्या होती है, प्लेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्लेट क्या होती है इसके बारे में देखो। प्लेट क्या है, प्लेट क्या करती है, सेपरेट द बक्कल कैविटी फ्रॉम द नेजल पाथवे। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझो। ये अपना नेजल पाथवे है, नेजल पार्ट है या नेजल कैविटी है, और ये है अपनी ओरल कैविटी। इन दोनों को सेपरेट करने का, इन दोनों को सेपरेट करने का कार्य, यानी ये हाथ ऊपर वाला देख लो आप, ये नेजल कैविटी है, नीचे वाला हैंड आप देख लो, ये क्या है, अपनी ओरल कैविटी है। इन दोनों को सेपरेट पेन के द्वारा हो रही है। तो यहीं पर आप देख लो, इस मार्कर के द्वारा हो रहे हैं सेपरेट। तो ये मार्कर क्या कहलाएगा, प्लेट कहलाएगा। तो सेपरेट द बक्कल कैविटी फ्रॉम द नेजल पाथवे या नेजल कैविटी, उनको सेपरेट करने का कार्य कौन करता है, प्लेट करता है। लेकिन कुछ एनिमल्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। सब यहां पर देखो, कुछ के अंदर नहीं होता, जैसे फ्रॉग के अंदर नेजल कैविटी और बक्कल कैविटी सेपरेट नहीं होती, वो एक ही होती है उनके अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रॉग क्या है, एक्सेप्शंस है, उसके अंदर नेजल कैविटी और बक्कल कैविटी सेपरेट नहीं होती है, इट इज कनेक्टेड। इसके अंदर बक्कल कैविटी और नेजल कैविटी क्या होती है, कनेक्टेड होती है। किसके अंदर, फ्रॉग के अंदर। लेकिन अदर एनिमल्स की अपन बात करें, रैबिट एंड सम एनिमल्स बियर वन पेयर नेजोपैलेटाइन डक्ट। लेकिन रैबिट के अंदर क्या होता है और अदर एनिमल्स के अंदर क्या होती है कि ये जो नेजल कैविटी और बक्कल कैविटी आपस में कनेक्टेड होती है। वो आपस में क्या होती है, कनेक्टेड होती है, कनेक्टेड होती है। और ये सेपरेट तो होगी लेकिन कनेक्ट होगी आपस में। जबकि ह्यूमन के अंदर ऐसा नहीं होता। ह्यूमन के अंदर बिल्कुल भी ऐसा कनेक्शन नहीं पाया जाता है। नेजल कैविटी अलग होती है, ओरल कैविटी बिल्कुल अलग होती है। तो ये आप इसको आप अंडरलाइन करके बोल सकते हो कि नेजोपैलेटाइन जो डक्ट होती है, ये डक्ट जो कनेक्टिंग करने का काम करती है वो नहीं एब्सेंट होती है अपने अंदर। तो रैबिट और उनके अंदर क्या होती है, नेजोपैलेटाइन डक्ट होती है जो कनेक्शन करने का काम करती है। अब ये जो नेजोपैलेटाइन डक्ट होती है, एक स्पेसिफिक ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स इसके अंदर पाए जाते हैं। उन स्पेसिफिक ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं, जैकोब्सन ऑर्गन या जैकोब्सन ऑर्गन्स कहते हैं। तो जैकोब्सन ऑर्गन्स क्या होते हैं, जो सूंघने का कार्य करवाते हैं। तो रैबिट के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स कौन है, तो आप उसका राइट आंसर क्या करोगे, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, जैकोब्सन ऑर्गन। ओके, तो इनके ऑल्फैक्शन का काम करेगा जैकोब्सन ऑर्गन। ओके, तो समझ में आया। तो सबसे पहले प्लेट के बारे में अपन ने देखा, तो सिंपली आप इसको थोड़ा सा जल्दी अपन रिवाइज कर ले। तो प्लेट क्या होती है, सेपरेट करती है नेजल कैविटी को ओरल कैविटी से सेपरेट करती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कुछ एनिमल्स के अंदर ये जो
बक्कल कैविटी और नेजल कैविटी है वो सेपरेट नहीं होती, जैसे फ्रॉग के अंदर वो सेपरेट नहीं होती। रैबिट के अंदर आपस में कनेक्शन पाया जाता है। आपस में कनेक्शन पाया जाए तो नेजल कैविटी को बोल दो, इसको पैलेटाइन डक्ट बोल दो, तो दोनों को अपन ने मिला दिया तो क्या हो गया, नेजल पैलेटाइन डक्ट। इसी डक्ट पर पाए जाते हैं ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स जो ऑल्फैक्शन का काम करेंगे, और वो ऑल्फैक्शंस का कार्य, इनको टर्म्स अपन स्पेसिफिक टर्म्स दे दिया, उन ऑर्गन्स को आपने क्या बोल दिया, जैकॉब्सन ऑर्गन्स कह दिया, जो सूंघने का कार्य करवाएंगे। तो दैट इज कंप्लीट टू प्लेट। नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं, प्लेट के अंदर आगे देखते हैं। मैंने बताया कि अभी ह्यूमन के अंदर ऐसे अपसेंट होता है, ह्यूमन के अंदर ये जो सेपरेट होती है बिल्कुल, नेजल कैविटी अलग होती है, ओरल कैविटी अलग होती है। तो ह्यूमन का अपन देखते हैं, ह्यूमन का कंटिन्यू करते हैं अपन। यस, तो अपन ने प्लेट के अंदर अपन ने देख लिया कि प्लेट ये होगी, प्लेट सेपरेट कर रही है किसको, अपन ने देखा ओरल कैविटी और नेजल कैविटी को सेपरेट करती है, ओके। लेकिन कुछ के अंदर नहीं, सेपरेशन नहीं पाया जाता है, जैसे फ्रॉग के अंदर, कुछ के अंदर कनेक्शन पाया जाता है नेजोपैलेटाइन डक्ट के द्वारा, ओके। लेकिन ह्यूमन के अंदर मैंने बताया नेजोपैलेटाइन में कनेक्शन नहीं पाया जाता, वो बिल्कुल क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। तो यहाँ पर अपन ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन प्लेट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। ह्यूमन की जो प्लेट होती है, सपोज दैट आप फील करो, ये ऊपर वाला पहले हैंड वॉश करना अच्छे से, फिर आप उंगली डालना, नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर जैसे आप उंगली डालोगे ऐसे, तो आपको यहाँ पर जो दिखेगी वो दिखेगी क्या, प्लेट, जो ओरल कैविटी की रूप बना रही है। तो यहाँ पर वही देख रहे हैं अपन, थोड़ा इंटरेस्टिंग कर लो इसको। अब 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक हार्ड प्लेट और दूसरी कौन सी, सॉफ्ट प्लेट। अब देखो यहाँ पे समझो, हार्ड प्लेट क्या है, मैंने बताया कि ये प्लेट है, ओके, इसको प्लेट मानो, ओके। इस प्लेट का जो एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर पार्ट पे जो भाग है वो क्या कहलाएगा, अपना हार्ड, पीछे की ओर जो पार्ट कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, सॉफ्ट। क्योंकि फील किया अपन ने, उंगली डाल के भी देखोगे आप तो आपको आगे का भाग बिल्कुल हार्ड मिलेगा, जब पीछे वाला पार्ट थोड़ा सॉफ्ट होगा। तो यहाँ पर जो हार्ड प्लेट है उसके बारे में देख लेते हैं। तो एंटीरियर पार्ट आगे की पार्ट में पाया जा रहा है। हार्ड प्लेट है तो आप सबको पता है हार्ड होगी तो क्या बनी होगी, बोन्स के द्वारा बनी होगी। तो यहाँ पर 2 बोन्स, मैक्सिला एंड पैलेटाइन्स बोन्स के द्वारा बना होता है कौन सा, हार्ड प्लेट। आप सबको पता है कि फेस की बोन है ये, ओके। एक मैक्सिला बोन होती है, दूसरी पैलेटाइन बोन। मैंडिबल ये होती है तो मैक्सिला ऊपर वाली होती है, ओके, एंड पैलेटाइन बोन्स होती हैं। अब देखो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है कि इस हार्ड प्लेट पर कुछ फोल्ड होकर कुछ प्रोजेक्शन लाइक, यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का फॉर्मेशन, बहुत ही स्मॉल स्मॉल से प्रोजेक्शंस होते हैं। इन प्रोजेक्शंस को अपन क्या बोलते हैं, पैलेटाइन रगी। क्या बोलेंगे, पैलेटाइन रगी। अब ये पैलेटाइन रगी क्या काम करते हैं, पैलेटाइन रगी का काम होता है, यहां पर देखो आप, पैलेटाइन रगी का काम होता है कि रगी होल्ड द फूड ड्यूरिंग मैस्टिकेशन। जब भी अपन मैस्टिकेट कर रहे हैं, फूड को अपन चबा रहे हैं, तो कोई भी फूड पार्टिकल बाहर नहीं आएगा। उसको रोकने का कार्य कौन करती है, पैलेटाइन रगी करती है। आपने देखा होगा कई बार अपन खाना खा रहे हैं तो ऊपर के भाग में चिपक जाता है वो, इस ये एक रीजन है कि वो किस कौन से पैलेटाइन रगी क्या करती है, चिपका लेती है। तो उस होल्ड द ड्यूरिंग मैस्टिकेशंस, ओके। दूसरा अपन देख ले, दूसरा कौन सा है अपना पार्ट, कौन सा है, सॉफ्ट प्लेट। मैंने बताया कि पीछे वाला भाग क्या कहलाएगा, सॉफ्ट प्लेट कहलाएगा। पोस्टीरियर पार्ट है। अब सॉफ्ट है तो इट इज कनेक्टिव टिश्यू के बने हुआ है, ये कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है, एंड मसल्स पाई जा रही है यहाँ पर, ओके। क्योंकि मसल्स क्या होती हैं वो आपको बता दें यहाँ पर कि कनेक्टिव टिश्यू और मसल्स हैं, क्योंकि मोमेंट होगा यहाँ पर। अब वो मोमेंट किसके द्वारा होगा, क्योंकि इसके पीछे वाले भाग में इट फॉर्म्स एन इलास्टिक मूवेबल वी शेप संरचना या यू शेप संरचना। इसके लास्ट एंडिंग पार्ट्स पर आपने देखा होगा फोल्ड होकर एक स्पेसिफिक संरचना बना रहा है, वो यू शेप हो सकती है, वी शेप हो सकती है, एक छोटी सी लटकी हुई सी संरचना होती है। आप माउथ को ओपन करो और आप देखो कि पीछे से बिल्कुल लटकी हुई सी संरचना है, बिल्कुल छोटी सी, उसी को अपन ने क्या बोला है, वुल्वा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई
पीछे के भाग में क्या पाया जाएगा, तो पीछे के भाग में छोटा सा लटकी हुई संरचना जिसको अपन बोलते हैं वुल्वा, जिसको आप जनरली अपनी लैंग्वेज में कागली कोगली बोलते हो आप लोग, है ना, वो ये तो मूवेबल है तो मसल्स के द्वारा होगी। इसका काम क्या होता है, वुल्वा का काम होता है कि जो भी इंटरक्लोज इंटरनल नेल्स ड्यूरिंग डिग्लूटिनेशन, जब भी अपन निगल रहे हैं, भोजन को निगलते हैं, फूड को अपन, तो इंटरनल नेल्स को क्लोज कर देना। नहीं तो क्या होगा, अगर वुल्वा ऐसा काम नहीं करेगी तो नाक के द्वारा फूड के पार्टिकल्स आ जाएंगे, तो यहाँ से खाएंगे, यहाँ से बाहर आ जाएंगे, तो उसको रोकने क्लोज करने का काम कौन करती है, वुल्वा करती है। तो ये हो गया किसके बारे में, सॉफ्ट एंड हार्ड प्लेट के बारे में। नेक्स्ट आगे देख ले अपन कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। मान लो सपोज दैट आपसे पूछ लिया जाए कि मान लो इस प्लेट के अंदर ओके, प्लेट के लेटरल साइड के अंदर क्या पाए जाते हैं, टॉन्सिल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, टॉन्सिल्स, इसके लेटरल साइड्स में, यानी पीछे की ओर देखोगे तो टॉन्सिल आपने देखा होगा। टॉन्सिल को आप जनरली आप बोल सकते हो कि लिम्फोइड टिश्यू के द्वारा बने हुए पार्ट्स है, कौन सा, टॉन्सिल्स। ओके, तो लिम्फोइड ऑर्गन्स आप बोल सकते हो क्या होते हैं, टॉन्सिल्स। तो यहां पर स्केलेटल साइड में जो टॉन्सिल्स पाए जा रहे हैं, टॉन्सिल्स, ओके। अब क्या होता है टॉन्सिल्स, तो टॉन्सिल के अंदर इंफ्लामेशन होना, समझो यहां पर, यानी मैंने बताया कि इसके साइड में क्या पाए जाते हैं, टॉन्सिल्स पाए जाते हैं। ओके, उन टॉन्सिल्स में इंफ्लामेशन होना क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड टू टॉन्सिलाइटिस। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैं एक यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ सभी बच्चों को, देखो समझो। जब भी कोई इंफ्लामेशन की बात होती है तो इंफ्लामेशन होगा तो वर्ड के लास्ट एंडिंग पर आईटीएस लगा दो, ये मेडिकल की टर्मिनोलॉजी होती है। यानी कोई भी वर्ड है उसके लास्ट में अगर आईटीएस लग रहा है तो इसका मतलब इंफ्लामेशन होगा। जैसे अपेंडिक्स, अपेंडिडाइटिस, आईटीएस लगा दिया अपन ने, क्या लगा दिया, आईटीएस। यहाँ पर आपने देखा आईटीएस लगा, तो आईटीएस लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, टॉन्सिलाइटिस। इंफ्लामेशन ऑफ द टॉन्सिल इज कॉल्ड टू टॉन्सिलाइटिस। तो दैट्स इज